यह है कक्षा 7 के बच्चों के लिए विज्ञान की पुस्तक विज्ञान भारती सेकेंड। हम लोग इसकी इकाई 10 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज करेंगे इकाई 11 पौधों में जनन के अभ्यास प्रश्नों को। शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर ये वाला निशान हमें लगा देना है। का है नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन, परागण, जनन, बीज निर्माण। तो इसे कहते हैं निषेचन। ख है परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है बीज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में, फल में। तो अंडाशय विकसित होता है फल में। ग नंबर है अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है तना, पत्ती, जड़ और पुष्प। तो अजूबा पत्ती से जनन करता है। घ पार्ट है पौधे के जनन अंग हैं जड़, तना, पत्ती, फूल। तो पौधे के जनन अंग फूल होते हैं। अंगा है परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है निषेचन, परागण, जनन, फल का बनना। तो परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचना कहलाता है परागण। प्रश्न 2 में हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। क है जनक पौधों के कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना कहलाता है कायिक जनन। ख नंबर जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे एक लिंगी पुष्प कहे जाते हैं। ग है पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया परागण कहलाती है। और नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। अगला है बीज का प्रकीर्णन वायु, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। अ है स्पाइरोगाइरा तथा यूलोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं, सही है एकदम। फिर है कलम लगाना कृत्रिम वर्धी प्रजनन है, हाँ ये भी सही है। स पार्ट है ईस्ट में जनन खंडन विधि द्वारा होता है, ये गलत है क्योंकि ईस्ट में जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। द नंबर है स्त्री केसर पुष्प का नर भाग है, ये भी गलत है क्योंकि स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग है। फिर है पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं, ये एकदम सही है। प्रश्न 4 में हमें स्तंभ का में दिए गए शब्दों का मिलान स्तंभ खा के शब्दों से करना है। तो यहाँ है कली या मुकुल, ये ईस्ट से संबंधित है क्योंकि ईस्ट में ही कली निकलती है। फिर है आंख, आंख आलू में निकलती है। अगला है खंडन, खंडन विधि से जनन होता है स्पाइरोगाइरा में। और पंख लगे होते हैं मेफिल में जो कि इसको दूर तक उड़ने में मदद करते हैं। फिर है बीजाणु, बीजाणु डबल रोटी की फफूंद में उगते हैं और इन्हीं के द्वारा इसका जनन होता है। आगे के 5 से लेकर 10 नंबर तक के सभी प्रश्नों को हम लोग कॉपी पर करेंगे। प्रश्न 5 है निषेचन किसे कहते हैं? तो पराग कण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं, इसमें नर युग्मक होते हैं। पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करती है। इस प्रकार नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक से संयोग करते हैं और इस क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। छठा प्रश्न है पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर थोड़ा लंबा जाएगा, हम लोग लिखना शुरू करते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। पहला है मुकुलन, एक कोशिकीय जीव जैसे ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ईस्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे बढ़कर मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और नई ईस्ट कोशिका बन जाती है। मुकुलन की यह क्रिया इतनी तेजी से होती है कि नई मुकुल अपनी जनक कोशिका से बिना अलग हुए ही एक श्रृंखला में पाए जाते हैं।
अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है खंडन। जब तंतुओं के टूटने से उनके प्रत्येक टुकड़े से नए पौधे का निर्माण होता है तो इसे खंडन विधि कहते हैं। स्पाइरोगाइरा तथा यूलोथ्रिक्स व शैवाल आदि इस विधि से प्रजनन करते हैं। अलैंगिक जनन की तीसरी विधि है बीजाणु निर्माण। अचार या डबल रोटी पर लगे हुए फफूंद में छोटी छोटी धागे जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। जब ये बीजाणु हवा द्वारा नम स्थानों पर गिरते हैं तो अंकुरित होकर नए फफूंद या कवक को जन्म देते हैं। शैवाल, मांस और फर्न आदि में बीजाणुओं द्वारा ही जनन होता है। अलैंगिक जनन की चौथी विधि है वर्धी या कायिक प्रजनन। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे कि जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। शकरकंद, डहेलिया, सतावर में जड़ों द्वारा, आलू, अदरक, गन्ना आदि में तने द्वारा तथा कुछ पौधों जैसे कि अजूबा और बिगोनिया में पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। सातवां प्रश्न है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। तो जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया स्वपरागण कहलाती है। यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जात के अन्य पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया परपरागण कहलाती है। हम कापी पर स्वपरागण और परपरागण के चित्र को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रश्न 8 है किसी पुष्प का चित्र खींचकर उनके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। हम कापी के बाएं पेज पर इस प्रश्न को लिख करके इस प्रकार से पुष्प का चित्र बना देंगे। फिर इसके जो नर जननांग और मादा जननांग है उनको थोड़ा सा हम डार्क कलर में बना देंगे और उनके नाम भी लिख देंगे। जैसे कि नर जननांग में ये पुंकेसर आ जाएंगे जो ये बने हुए हैं और इनके ऊपर यहाँ पे ये परागकोश जो है इनमें परागकण लगते हैं। और मादा जननांग में ये हो गई पूरी वर्तिका, ऊपरी हिस्सा वर्तिकाग्र हो गया और ये अंडाशय हो गया। इसको हम अलग से भी दिखा सकते हैं। इधर बाईं तरफ ये बना हुआ है पुंकेसर नर जननांग और ये परागकोश, इसमें परागकण रहते हैं। इधर दाहिनी तरफ ये स्त्री केसर यानी मादा जननांग है, इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय ये सब दिखाई दे रहा है। प्रश्न 9 है अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग, जड़, तना, पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगते हैं। आखिरी और 10वां प्रश्न है बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो प्रकृति में बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं के द्वारा होता है। चिलबल तथा द्विफल जैसे पौधों के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के तथा मदार और सूरजमुखी के रोम युक्त बीज हवा द्वारा उड़कर दूर दूर तक चले जाते हैं और फैल जाते हैं। पीपल, बरगद जैसे वृक्षों के बीज चिड़ियों द्वारा दूर दूर तक पहुंचते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे जैसे नारियल आदि फलों के आवरण तंतुमय होते हैं जो जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। कुछ बीज जैसे कंटकी में हुक जैसी संरचना होती है जिससे ये जंतुओं के शरीर में चिपक कर दूर दूर तक चले जाते हैं। अरंड तथा मटर जैसे पौधों के फल झटके के साथ फटने के कारण दूर दूर तक प्रकीर्णित हो जाते हैं।